हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल मस्त होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जो चैप्टर बहुपद है उसमें क्वेश्चन नंबर 100 से आगे हम लोग देखेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, हमने बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। दोस्तों, जितने भी चैप्टर होंगे आपके, उनमें सभी चैप्टर को मैं टच करूंगा और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वीवीआई वाले, ठीक है, उसको मैं बिल्कुल आपको सॉल्यूशन करके दूंगा। तो हमारा जो गाइड है ये टारगेट का है और दोस्तों इसी गाइड से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना स्टार्ट किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 100 को देखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना, तो आप पढ़ाई करें, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको और एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आप नहीं छोड़ पाएंगे और अच्छे मार्क्स को आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 100 बोला कि द्विघात बहुपद इतना वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, दोनों ऋणात्मक दोनों धनात्मक। चलिए देखते हैं क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस बहुपद को लिख लेंगे अपने कॉपी पर। यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। दोस्तों, अगर आपको आएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और समय का बचत होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है। जो हमारे पास शून्य होता है ना, वो कैसा होता है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। हालांकि ऐसे करके देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो दोनों के दोनों ऋणात्मक आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों कैसे होगा देखिए ध्यान से। वाई स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 11y प्लस 5y प्लस 55। ठीक है, अब दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास y प्लस 11 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस 11 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास हो जाएगा y प्लस 11 और यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस 5 हो जाएगा। बराबर हम लोग जीरो कर सकते हैं सबके। ठीक है, y प्लस 11 बराबर जीरो हो जाएगा और y प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर y बराबर हमारे पास क्या आ गया, -11 और यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा, -5। मैंने बताया था आपको कि हमारे पास जो शून्य दोनों आएंगे वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, दोनों ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन ए। कोई समस्या है? नहीं, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, जब भी ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास पॉजिटिव सारे सभी जो हमारे पास यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ ना, इसके जो भी यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर ऐसे करके दिया हुआ है जो भी कुछ, तो सबके सब अगर पॉजिटिव होते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दोनों के दोनों ऋणात्मक होता है। ठीक है, शून्य जो आएगा हमारे पास वो दोनों के दोनों क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद हमारे पास दिया हुआ है इतना, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। दोस्तों जो शून्यक हमारे पास है ना, मान लीजिए कि हमारे पास x का मान जो आया, शून्यक हमारे पास क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब समझते हैं, मान लीजिए एक का मान आ गया y, तो दूसरे का मान क्या आएगा, 1/y हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको k का मान फाइंड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर k दिया हुआ ना, इसी को हम लोग को फाइंड करना है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास शून्यकों का जो गुणनफल होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। दोस्तों अल्फा हमारे पास क्या है, y है, हमारे पास बीटा बीटा क्या हमारे पास 1/y है। c का हमारे पास क्या मान दिया हुआ है, यहाँ पर -k दे दिया हुआ है, -k रख देंगे। और हमारे पास जो a का हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हम लोग 2 रख लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो हमारे पास 2 में 1 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा -k, तो k का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, -2। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 के लिए आंसर आ चुका है क्या, k बराबर -2। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102 को। देख सकते हैं यहाँ पर बोला कि पी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो हमारे पास P1 का मान है। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारे पास P1 का मान जो होगा वो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो हमारे पास
P1 का मान पूछ रहा है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ हम लोग 1 रख देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 12, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 इंटू 1 यानी कि 5 माइनस 12, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर आ चुका 5 एक 6 माइनस 12, और इसमें से दोनों घटा लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। P -1 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, -6 आ जाएगा। अब देख सकते हैं 102 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या आ गया आंसर, -6, ठीक है। 102 नंबर यहाँ पर है, -6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 103 बोला कि किसी बहुपद की घात होती है। दोस्तों, किसी बहुपद की घात जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत बता चुका हूँ, अगर जब भी हम लोग निकालते हैं बहुपद को अगर देखिएगा अपना, तो जो उसमें जो चर होता है उसका घात क्या होता है, यानी कि एक पूर्ण संख्या होती है। और बहुपद का जो घात होगा वो कैसा आएगा, यानी कि एक पूर्ण संख्या आएगा, ठीक है। क्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा दोस्तों, ठीक है। कोई भी हमारे पास पूर्ण संख्या आ सकता है बहुपद का घात। बहुपद के घात मतलब समझते हैं, यानी कि अगर बहुपद दिया हुआ हमारे पास, तो सबसे बड़ा जो पावर होता है, जैसे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये बहुपद है ना, ठीक है। इसको 0 के बराबर नहीं दिखेगा, तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुपद है ना। तो इसमें घात क्या है, तो हमारे पास हाईएस्ट जो पावर होता है, जैसे y का पावर 2 है, यहाँ पर y का पावर 1 है, तो घात क्या हो जाएगा हमारे पास, बहुपद का 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसी बहुपद में हमारे पास जब से सबसे बड़ा पावर जो होता है, मान लीजिए कि y का पावर 3 दे दिया, तो हमारे पास जो बहुपद का घात होगा वो क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि केवल y प्लस ऐसे करके 5 दिया हुआ है, तो ये भी हमारे पास एक बहुपद है, इसका घात क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। और कहीं पर अगर दिया हुआ है केवल 5 या -5 दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास x का पावर क्या है, 0 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि हमारे पास घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको अच्छे समझाने का पूरा प्रयास किया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो हमारे पास जो बहुपद का घात होता है वो क्या होता है, यानी कि एक पूर्ण संख्या होता है। सिंपल सा लिख देंगे हम लोग आंसर, पूर्ण संख्या, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास सही होगा क्या, यानी कि यहाँ पर 103 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 को। बहुपद हमारे पास दिया हुआ इतना, ठीक है। बोला कि आलेख होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास अगर द्विघात बहुपद दिया हुआ होता है, तो द्विघात बहुपद का जो आलेख बनता है वो क्या होता है, यानी कि परवलय होता है। कैसा होता है, परवलय। याद कर लीजिएगा इस चीज को, परवलय, ठीक है ना, परवलय। परवलय देखने में कैसा होता है, तो देखिए परवलय ऐसे करके देखने में होगा, या तो ऐसा होगा, चाहे दोस्तों हमारे पास ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि परवलय। जब भी किसी बहुपद को ले लीजिएगा आप, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ले लिया बहुपद को, ठीक है। तो बहुपद हमने ले लिया ना यहाँ पर ना, अगर हम लोग इसमें इसको अगर हम लोग बैठाना चाहें, यानी कि जो हमारे पास ग्राफ की कॉपी होता है, ठीक है, और हम लोग y के वैल्यू को हम लोग डिफरेंट तक करके पुट करें, तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा द्विघात बहुपद के लिए वो क्या होगा, यानी कि एक परवलय जैसा बिल्कुल फिगर बनकर आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके फिगर बनकर आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 105 के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन बोला कि यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात हमारे पास 7 दे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और जी एक्स का घात हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 दे दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों पी एक्स का घात हमारे पास क्या दे दिया, 7 दे दिया, है ना। तो पी एक्स का घात हमारे पास क्या दे दिया, 7 दे दिया। और हमारे पास जो जी एक्स का घात है कितना दे दिया दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जी एक्स का जो घात है वो 3 दे दिया। तो पी एक्स बटे में जी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से मैं बताता हूँ आपको। पी एक्स का घात हमारे पास क्या है, 7 है, और जी एक्स का घात क्या है, 3 है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अगर देखेंगे, जैसे मान के चलिए घात है ना 7 ना, हाईएस्ट पावर 7 है, तो एक्स का पावर 7 का रहता है। जी एक्स का घात हाईएस्ट घात कितना है, 3 है, तो एक्स का पावर 3 का रहता है। इसको आप जब घटाइएगा तो क्या होगा, एक्स का पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको घटाना होता है, 7 में 3 घटाना होता है, तो हमारे पास 4 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारे पास पी एक्स बटे में जी एक्स का घात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 आंसर, ठीक है। हमसे केवल घात पूछा हुआ इसलिए हम लोग बता देंगे यहाँ पर 4, ठीक है। 105 के लिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106 को। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पर साफ साफ दिख रहा, यदि बहुपद हमारे पास x का पावर 2 है, -4x है, +1 है,
इसके शून्य का हमारे पास अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या होगा दोस्तों। चलिए हमने इसको अपनी कॉपी पर लिख लिया बहुपद को, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। तो सी हमारे पास क्या है, एक है, और हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक ही है ना, तो एक बटे में एक क्या होगा, एक आ जाएगा हमारे पास आंसर। 106 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 बोल रहा हूँ हमारे पास यहाँ पर, यदि बहुपद हमारे पास 6x का पावर 3 है और -11x का पावर 2 है, -3x दिया हुआ है प्लस 2 के सोने का हमारे पास अल्फ़ा बीटा कोमा गामा हो, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी हमारे पास ऐसे करके पावर हाईएस्ट पावर 3 रहे, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा पावर जो हमारे पास है 3 है, ये हमारे पास क्या है, त्रिघाती बहुपद है। क्या है, त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद में हमारे पास 3 फार्मूला होता है, ठीक है ना, मैंने आपको समझाया हुआ है बहुत बार। चलिए एक बार फिर समझा देता हूँ। त्रिघाती बहुपद के लिए हमारे पास फार्मूला 3 बनता है। कौन कौन सा फार्मूला बनता है दोस्तों, देखिए, एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, याद कीजिएगा। ठीक है, फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है c/a। ठीक है, और एक फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, तीनों मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है -d/a। ये 3 फार्मूला बिल्कुल आपको अच्छे से याद करना है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर कौन सा फार्मूला दिया हुआ है, तो ये वाला फार्मूला दिया हुआ देख सकते हैं यहाँ पर, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a होता है। चलिए हम लोग देखते हैं आंसर को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान क्या होगा, तो c/a होता है, तो हमारे पास c क्या होगा, c -3 हो जाएगा, और a क्या होगा, बटे में 6 हो जाएगा। तो -3 बटे में 6 क्या होगा, चलिए माइनस, यहाँ पर ऐसे करके देख लेंगे, -3 बटे में 6 क्या होगा दोस्तों, हमारे पास नीचे 2 आ जाएगा, तो -1 बटे में 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन के लिए माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बटे में 2, यानी कि सी हो जाएगा ऑप्शन। कोई समस्या आपको नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आपने देखा भी यहाँ पर हमारे पास कितना आ चुका, इतना आ चुका। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108 बोल रहा है कि यदि बहुपद हमारे पास दिया हुआ इतना कि शून्य का हमारे पास अल्फ़ा बीटा हो, तो ये हमारे पास ये वाला क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, तभी हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छे से बन पाएगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले मैं ये जो बहुपद है इसको लिख लेता हूँ, x² -3 और x + 1 हो जाएगा -5। ठीक है, इसका शून्य का हमारे पास दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा, तो हमारे पास ये पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने एक बहुपद को लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, दोस्तों इसको हम लोग तोड़ेंगे सबसे पहले, है ना। x² यहाँ पर क्या हो जाएगा -3x, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 और -5, हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा x² -3x -8 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये वाला आ चुका है। दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, आप बोलेंगे कि -b/a होगा, ये नहीं बोलेंगे ना, -b यानी कि -b की जगह पर क्या -3/a यानी कि 1 यहाँ पर, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा दोस्तों, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है ना। तो c हमारे पास क्या हो जाएगा -8, a क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -8। ठीक है, यहाँ तक समझ गया ना आप। देखिए मैं आपको आगे समझाता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे पास बहुपद इतना दिया हुआ है, तो हमको पूछा हुआ है कि अल्फ़ा + 1 और यहाँ पर बीटा + 1 क्या होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले गुणा कर देते हैं। अल्फ़ा में बीटा से गुणा करेंगे क्या होगा बताइए, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। एक में बीटा से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, है ना। देखिए इसमें गुणा हो गया, यहाँ पर हो गया, एक में बीटा से गुणा हो गया, हमारे पास बीटा हो जाएगा। फिर अल्फ़ा में 1 से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग चाहें तो इसको ऐसे करके ब्रैकेट में डाल सकते हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर हो जाएगा। अल्फ़ा भी इंटू बीटा क्या है हमारे पास आया हुआ, देख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या हुआ है, -8 आया हुआ दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे, -8 हम लोग लिख दिए, प्लस की जगह प्लस, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा ना, तो क्या आया हमारे पास 3 आया हुआ, 3 रख देंगे, और हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, +1 बचा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर 3 + 1 4 कर सकते हैं, और यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर -8 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -4। ठीक है,
आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 108 के लिए -4 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग अगले पेज पर देखना स्टार्ट करेंगे 109 नंबर क्वेश्चन को। थोड़ा रुक कर बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपको जो मैं बताता हूँ और थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और अच्छे से देखें, पीछे जा कर के यानी कि बैक होकर के उस क्वेश्चन को फिर से देखें। मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मैं इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल दिल से पढ़ते हैं तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर दोस्तों आप आप ऐसे करके देखते ही हैं कि भाई हमको कैसे भी करके देखना ही है और रिवीजन करना ही है, तो दोस्तों ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल एकदम लगन के साथ पढ़ाई करना होगा। ठीक है, आपको मैथ से प्यार करना होगा। ठीक है, मैथ को मथना पड़ेगा और फिर दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा, जो भी क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है। दोस्तों जब मैं भी पढ़ाई करता था अपनी क्लास 10th में, तो उस समय मैथ हमारा इतना कमज़ोर था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन मैंने मैथ को पता है क्या माना, मैंने मैथ को बोला कि आखिर मुझे क्यों नहीं आता है, और मैं इस पर काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी मेहनत के बाद हमारे लिए मैथ जो है ना वो बिल्कुल इतना ईजी हो चुका, इतना ईजी हो चुका कि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों आप मेरे से बिल्कुल सीख ले सकते हैं कि हमने बिल्कुल एकदम कमज़ोर होते हुए भी आज के डेट में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये बहुत एक बड़ी बात है ना। चलिए तो दोस्तों आप बिल्कुल कितने भी कमज़ोर हों, आप बिल्कुल उम्मीद मत छोड़ें, और एग्ज़ाम अभी बहुत लंबा है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई करें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 109 बोला निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत बताया हुआ है, देखिए हमारे पास साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी, देख सकते हैं ना, यहाँ पर बटे में क्या है x है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बहुपद इसको नहीं है, इसको लिख देंगे 1 बटे में x माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास बोला हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पहला बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पहला बार आया और ये वाला क्वेश्चन पहला बार आया। ठीक है ना, बहुपद अभी जो पढ़ा रहा हूँ मैं ना, इसमें पहला बार आया। तो यहाँ पर बोला कि x² + 1 बटे में x² बराबर 14 हो, तो 1 + 1 बटे में x बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे आखिर इसका मान क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला पूरा दिया हुआ और हमसे ये पूछ रहा। हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, x² 1 बटे में x का होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी ऐसे करके कर देते हैं x² और प्लस 1 बटे में x का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 × x × 1 बटे में x हम लोग एक्स्ट्रा इसको कर रहे हैं, इसको ऐड कर दे रहे हैं इसके साथ। ठीक है, आप बोलेंगे एक्स्ट्रा क्यों किए, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं घटा भी रहा हूँ, चलिए घटा देते हैं 2x × 1/x। आप बोलेंगे चलिए सही है, बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे ये पूछा हुआ ध्यान दीजिएगा, और हमने इसको सॉल्व करके ऐसे करके कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगर देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन रहा है, a² + b² + 2ab। यहाँ पर 2 × a हमारे पास क्या है x है, 1 बटे में x क्या है b हमारे पास है, तो a² + b² + 2ab का फार्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैंसिल करा सकते हैं, x कैंसिल हो जाएगा, 2 में x से गुणा करेंगे हमारे पास 2 हो जाएगा माइनस बराबर 14। ठीक है, x + 1 बटे में x हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 और 2 जोड़ देंगे इसमें आकर के 16 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर हमारे पास इतना आ चुका, हम लोग स्क्वायर को हटा लेंगे और हमारे पास राइट में जाकर के मूव करेगा, ये 16 रूट में हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा 4। तो दोस्तों 1 बटे में x + 1 बटे में x क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो हमारा ये फाइंड करना था ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1 + 1 बटे में x क्या होगा दोस्तों हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए 110 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। यहाँ बोला घात 2 वाले बहुपदों को कहते हैं। अगर घात 2 होगा ना तो वो बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल है, बताइए आप क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं और क्या कहते हैं, है ना।
तो द्विघात हमारे पास बहुपद हो जाएगा, ऑप्शन ए द्विघात बहुपद। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। देखिए 112 नंबर क्वेश्चन में आप बोला कि बहुपद x² प्लस 2 का घात होगा। अब बताइए क्या होगा घात इसका, 2 हो जाएगा और क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है 100 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो मैं बता चुका ना, 111 बताया था पहले, और यहाँ पर 112 हमारे पास पूछ रहा। हाँ ठीक है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है चलिए दोस्तों हम लोग 112 नंबर का आंसर लिख लिए यहाँ पर, ऑप्शन सी यानी कि 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 113 को। यहाँ पर बोला कि 0.3,5 वाले बहुपदों की संख्या होगी, इसका हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, अनगिनत। लेकिन अगर देखेंगे आप इसमें, तो इसमें गलत बिल्कुल दिया हुआ है, 113 का ए हमारे पास यानी कि 1 होगा, जो कि सरासर गलत है। आप इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, ये 1 नहीं होगा, बल्कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अनगिनत इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कभी भी 0.2 हमारे पास अगर होता है ना, तो इसके बहुपदों की संख्या हमारे पास क्या होती है, अनगिनत होती है। ठीक है चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बोला किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि हमारे पास -3 और -11 है तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है -3 -11, -3 हमारे पास है और -11 दोस्तों। ठीक है क्या है ये, यानी कि हमारे पास ये शून्यक है। ठीक है 113 का हमारे पास आंसर आया था, अनगिनत। ठीक है आंसर दोस्तों हमारे पास ये वाला है, -3 और -11 है। क्या है ये दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारे पास है शून्यक हमारे पास है ना। तो हमसे पूछा है क्या, यानी कि बहुपद फाइंड करना है। ठीक है ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया हुआ आपको। चलिए एक बार फिर से, x+3 = 0, क्योंकि इसको हम लोग लेफ्ट मूव करा लेंगे, और यहाँ पर x+11 = 0। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, x+3 और यहाँ पर x+ लेफ्ट को लेफ्ट के साथ गुणा कर लेंगे, और यहाँ पर राइट को राइट के साथ गुणा कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको गुणा कर लेंगे। यहाँ पर x में गुणा हो जाएगा, x² हो जाएगा +3x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 = 0। x² + 11 3 कितना हो जाएगा, 11 3 हमारे पास होता है 14x + 33 = 0। ठीक है हमारा बहुपद आ चुका है बिल्कुल, x² + 14x + 33 = 0। 114 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x² + 14x + 33 यहाँ पर हो जाएगा, और बराबर 0 इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे पास बहुपद यहाँ पूछ रहा। तो जब भी हम लोग बहुपद के अगर आंसर लिखेंगे बहुपद के लिए, तो 0 को इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये वाला हमारे पास क्या होता है, समीकरण होता है। बराबर जब 0 देगा ना, तो ये समीकरण होता है, यानी कि द्विघात समीकरण ये हमारे पास हो जाएगा। लेकिन द्विघात बहुपद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला लिख देंगे। ठीक है मैंने आपको समझाया भी था। चलिए यहाँ पर देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग दिखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 को। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में 115 बोला, बहुत ही सिंपल है कि बहुपद x और ब्रैकेट में दिया हुआ 3x² + 7 + 4 का घात है। दोस्तों x में x² से गुणा कर देंगे सिंपल सा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x³ हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर पूछा है वो घात, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। x में x² से गुणा करने के बाद x³ हो जाएगा, जो कि हाईएस्ट पावर होगा, तो घात क्या हो जाएगा, 3। आंसर हमारे पास ऑप्शन सी में हो जाएगा। ठीक है अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 को। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 को देखते हैं। बहुपद हमारे पास दिया हुआ x² -49। दोस्तों इसके शून्य क्या होंगे, चलिए फटाफट देखते हैं। x² -49 के हमारे पास शून्य क्या हो जाएंगे। ठीक है तो देखिए यहाँ पर x² -49 = 0 करना पड़ेगा, और हमारे पास x² बराबर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। हमारे पास x बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट में 49, और से x बराबर क्या हो जाएगा, +-7। ठीक है दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ चुका है -+7 आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में 116 के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा मैच करता है, +7 और एक बार -7, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों अगले पेज पर हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 117 को। चलिए ये आप देखते हैं। ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 117 बोल रहा हमारे पास कि यदि बहुपद हमारे पास px का एक शून्य हमारे पास -1 है,
तो पी एक्स का एक गुणनफल होगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास पी एक्स का ये जो बहुपद है पी एक्स है, पी एक्स एक बहुपद है ना, और इसका एक शून्य हमारे पास क्या है, यानी कि एक है, एक है कि माइनस एक है, माइनस एक है। तो पी एक्स जो हमारे पास बहुपद है इसका एक गुणनखंड क्या होगा, सिंपल सा बात है, एक्स प्लस एक हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये वाला आंसर हो जाएगा। तो चलिए आंसर को मैच कराते हैं यहाँ पर, एक्स प्लस एक यानी कि ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 बोला कि अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा द्विघात बहुपद इतना बराबर 0 के शून्य को, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा। दोस्तों हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने बताया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। चलिए देखते हैं डी हमारे पास क्या है, हमारे पास डी जो है वो क्या है, डी ही है, और ए हमारे पास क्या है, यानी कि यहाँ पर ए ही है ना। तो चलिए डी बाई ए हमारे पास माइनस में हो जाएगा, माइनस डी बाई ए, माइनस यहाँ पर माइनस दिया हो ना, बटे में डी ए, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन हमारे पास कौन सा मैच करा, यानी कि डी वाई माइनस डी वाई ए, ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 को। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला हुआ है इतना इतना गुणा इतना का घात है। सबसे इसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, एक्स का पावर, वाई का पावर हमारे पास 5 है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, वाई का पावर 2 है। दोनों जब गुणा होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स का वाई का पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पावर जोड़ देते हैं ना। जो हाईएस्ट पावर है इसमें 5 है और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है। तो अगर जब भी गुणा होगा दोस्तों, अगर करके देखेंगे, आप सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास वाई का पावर क्या हो जाएगा, वाई का पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग दोनों को क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट पावर को जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर, तो वाई का पावर 7 यानी कि घात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए हम लोग आंसर में डाल दिए क्या, यानी कि 7। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120 बोला कि हमारे पास पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है और क्यू एक्स बराबर हमारे पास इतना दिया हुआ है, से भाग दिया जाए, यानी कि अगर भाग देंगे आप तो भागफल का घात होगा। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो पी एक्स हमारे पास है इसमें बहुपद का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है। ठीक है, तो एक्स का पावर 3 ले लेते हैं पहले, और इसमें हाईएस्ट पावर क्या हमारे पास है क्यू एक्स में, तो एक्स का पावर 2 है, तो 2 एक्स का पावर 2 कर लेते हैं। दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि पी एक्स ये वाला है और क्यू एक्स ये वाला हमारे पास बहुपद का सबसे हाईएस्ट पावर है। दोनों को भाग लगाने के लिए बोल रहा, तो भाग लगा कर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घात फाइंड करना मुझे, तो एक्स का पावर 1 आ जाएगा ना, क्योंकि हम लोग घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। ठीक है, चलिए 120 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, भागफल का घात क्या होगा, तो भागफल का घात क्या हो जाएगा, 1। दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121 को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 121 बोला कि बहुपद हमारे पास जी एक्स बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो जी -1 क्या होगा। दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जी एक्स हमारे पास दिया हुआ है क्या, 3x² माइनस 7x प्लस 2 दिया हुआ है, तो जी -1 क्या होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिएगा जी -1 क्या होगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स देगा वहाँ वहाँ हम लोग -1 रख लेंगे, यहाँ पे हम लोग -1 रख लेंगे प्लस 2। ठीक है, जी -1, और यहाँ पर 3 × 1 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 7 प्लस 2। ठीक है, जी -1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 7 + 2 हो जाएगा। जी -1 बराबर क्या हो जाएगा, 7 3 10 10 2 12 आंसर। ठीक है, तो जी -1 बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। 121 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 12। दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब 122 को। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा अच्छे से, x² - 16 के शून्य हैं। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x² - 16। ठीक है, x² - 16 के हमारे पास शून्य क्या हो जाएगा, बराबर शून्य कर देंगे, x² बराबर 16 हो जाएगा, और x बराबर हमारे पास हो जाएगा √16, और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 4। आपने देखा यहाँ पर कि हमारे पास जो x का मान हमारे पास आ गया माइनस प्लस में 4 आ जाएगा, प्लस में और माइनस में 4 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 2 शून्य हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4। ठीक है, 122 का हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए यदि बहुपद हमारे पास पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, तो शून्य अल्फा और बीटा इसके हैं, तो हमारे पास 4 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। चलिए बहुत सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, ऑप्शन ए। यहाँ हमारे पास जो दिया हुआ है बहुपद पी एक्स बराबर कितना दिया हमारे पास,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तो हमारे पास 4 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। चलिए दोस्तों हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास दिया हुआ 4 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, थोड़ा इधर कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हो जाएगा, तो माइनस बी हमारे पास क्या है, -3, और ए हमारे पास क्या है, 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 3 यहीं 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 12। 123 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 को। दोस्तों यहाँ पर 124 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 124 है, यदि बहुपद हमारे पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल हमारे पास दिया हुआ यहाँ पर 8 दिया हुआ है ना, तो ए हमारे पास इसका मान जो होगा ए का हमारे पास क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो भी बहुपद दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर और दिया हुआ हमारे पास क्या, -3x प्लस 5 दिया हुआ है, तो 4। मैं सही लिख रहा हूँ क्या भाई, मैंने गलती लिख दिया, फिर से लिखना पड़ेगा। 124 का हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a, तो हमारे पास शून्य को गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 8 दिया हुआ है ना। चलिए तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है दोस्तों ए का मान निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। मुझे नींद लग रहा इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट अब देखूंगा। ठीक है ना, चलिए देखिएगा यहाँ पर हमारे पास बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ, मतलब शून्य को गुणनफल दिया हुआ 8। तो हमसे पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। आपको पता होगा कि गुणनफल जो होता है अल्फ़ा बीटा का, शून्य को गुणनफल हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे सी बाई ए होता है। दोस्तों हमारे पास सी क्या दिया हुआ है, 2a, और ए क्या दिया हुआ है, हमारे पास 1 दिया हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ बराबर 8 है ना। अब देखिए 2a बराबर 8, तो 2 चौका 8, ए बराबर क्या हो जाएगा 4। तो दोस्तों हमने देख लिया यहाँ पर ए का जो हमारे पास मान है 124 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारे पास ए का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 हमारे पास ऑप्शन ए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 को। दोस्तों हमारे पास केवल क्वेश्चन रह गया है कितना, 125 से लेकर के 131, यानी कि 6 क्वेश्चन रह गया है। चलिए फटाफट देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 को। द्विघात बहुपद हमारे पास दिया हुआ है क्या, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ठीक है, इसके शून्य क्या होगा दोस्तों, चलिए फटाफट देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास शून्य यहाँ पर क्या होगा, तो चलिए हम लोग इसको शून्य के बराबर कर देंगे, इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 6 दूनी का 12, 6x माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, x कॉमन कर देंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 कॉमन कर देंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ भी बराबर 0। x प्लस 6 और यहाँ पर x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर x बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, यानी कि -6, और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो -6 और 2 हमारे पास आंसर आ चुका है 125 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, -6 और 2, -6 और 2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर -6 और 2 हमारे पास ऑप्शन से। देखिए क्वेश्चन में 126 की तरफ बढ़ते हम लोग आगे। यदि किसी द्विघात बहुपद हमारे पास पेज जो दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य का अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बता चुका हुआ है, चाहे तो आप इसको पॉज करके खुद से बनाएं तो अच्छा होगा आपके लिए। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होगा दोस्तों, चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, बहुत सरल है, -b बाई ए होगा, और क्या होगा -b, यानी कि -7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। पहले से माइनस हमारे पास होता है -b को हम लोग पूरा लेंगे यहाँ पर -7 को, 7/6 आंसर। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन के लिए 7/6 यानी कि ऑप्शन ए। 127 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, यानी कि बहुपद हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, मैं अपने कॉपी में लिख लूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी के शून्य का हमारे पास बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, तब एक का मान होगा। ठीक है, चलिए बराबर तो हैं बट विपरीत चिन्ह के हैं, यानी कि x का मान हमारे पास मान लीजिए कि एक y है और दूसरा भी हमारे पास क्या है y है, यानी कि मतलब x का जो हमारे पास शून्य का ना y आ गया और y आ गया, लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं। बराबर तो हैं, बराबर दिख रहा क्या, ये भी y ये भी y,
लेकिन विपरीत चिन्ह के, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है दोस्तों, देखिए ध्यान से यहाँ पर हमको फाइंड करना है क्या, ए का मान फाइंड करना है। चलिए फाइंड करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमको ए का मान फाइंड करना है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा हमारे पास वाई दिया हुआ है, प्लस बीटा माइनस वाई दिया हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी। बी की जगह हमारे पास क्या दे दिया, यानी कि ए दे दिया, और बेटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 1 हो जाएगा हमारे पास। दोस्तों अगर देखेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमारे पास 127 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर हमारे पास मैच क्या करेगा, यानी कि 0, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 को। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में 128 बोला कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्य 0 और -5। दोस्तों इसमें से हमारे पास ऐसे द्विघात बहुपद कौन सा है जिसके शून्य हमारे पास 0 हो जाएगा और हमारे पास 5 हो जाएगा। चलिए हम लोग अब देखेंगे आखिर बहुपद कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ना, ये हमारे पास जो पहला बहुपद है इसको अब तो लिख लेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ बहुपद इसको लिख लेंगे। और यहाँ बोला कि 0 और 5 है, तो पहले हम लोग 0 को रखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 5, 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ पर 5 आ गया। ये बिल्कुल 0 के बराबर नहीं है ना, क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। देखते हैं ऑप्शन बी को, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। चलिए 0 को रखते हैं यहाँ पर, 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और 0 बराबर 0, 0 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 के बराबर है। तो दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर में, हमारे पास ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 129 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मैंने बताया था आपको 128 के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x यहाँ पर लिखा हुआ आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहाँ बोला हुआ 10x माइनस 25 का शून्यक है ना, 10x माइनस 25 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका शून्यक हमारे पास क्या होगा, तो बराबर 0 कर देंगे। 10x बराबर क्या हो जाएगा 25, x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 25 बटे में 10 हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर 5 बचे 25, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 129 के लिए, 129 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 5 बटे में 2, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 3 स्क्वायर प्लस, इसका घात बताएं दोस्तों, बहुत सिंपल है, ऐसे करके देख लेते हैं। घात हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, यानी कि 2 है, तो 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमने लिख लिया यहाँ पर 130 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर 2। 131 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, आज के लिए। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ हमको आज का वीडियो समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन बहुपद नहीं है दोस्तों। चलिए ऐसे करके आप बता दीजिए बहुपद कौन नहीं है। ऑप्शन डी मुझे दिख गया, x प्लस 3/x। आपको पता होगा x जब नीचे रहता है तो हम लोग अगर ऊपर इसको लिख जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 3x का पावर -1, ठीक है। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, हालांकि मैंने कॉपी बंद कर लिया। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, x प्लस 3/x दिया हुआ ना यहाँ पर, x प्लस 3/x, तो ये बहुपद नहीं है। कैसे, x प्लस 3 x का पावर -1 हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, यानी कि x का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर -1, यानी कि हमारे पास ये वाला पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि क्या हमारे पास है, यानी कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम लोग इसको नहीं ले सकते हैं बहुपद में, ठीक है। तो हमारे पास 131 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आए होंगे। किसी प्रकार कोई दिक्कत होने पर आप हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।